एपिसोड की शुरुआत में हम तेंजा को देखते हैं जो सियोन को कहता है, तुमने मुझे यहाँ पे क्यों लाया है। सियोन कहता है, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए लाया है कि मैं तुम्हें एक समुराई बना सकूं। और जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे तुम्हारे अंदर एक समुराई बनने जितना पोटेंशियल दिखा। उसकी बात सुन के तेंजा कहता है, क्या बकवास की बात है, आप क्या सबकी ऐसे ही मदद करते हो। उसके बाद हम देखते हैं सियोन तेंजा को स्वॉर्ड चलाना सिखा रहा होता है, मगर तेंजा को स्वॉर्ड चलाना नहीं आ रहा होता है, जिस वजह से वो बहुत मार खाता है। फिर सियोन उसे कहता है, अगर तुम्हें समुराई बनना है तो तुम्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी तुम अपना अटैक अच्छे से कर पाओगे। लेकिन तेंजा उसे कहता है, मैं समुराई नहीं बन सकता, मुझ में उतना पोटेंशियल नहीं है। उसकी बात सुन के सियोन कहता है, किसने कहा कि ये सब सीख के तुम बस एक समुराई ही बन जाओगे। तुमने अगर स्वॉर्ड अच्छे से चलाना सीख ली तो आगे जाके तुम जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकते हो। ये सुनने के बाद तेंजा सोचता है कि लोग उसके साथ कैसे बिहेव करते हैं, वो उसे गार्बेज बुलाते हैं। तभी वो सियोन से कहता है, मुझे ये सब नहीं करना, ये सब पॉइंटलेस है, मैं ये क्विट कर रहा हूँ, मुझे इन सब में कुछ इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ये लाइफस्टाइल नहीं जीना है, मैं जैसे जी रहा हूँ वैसे ही जीऊंगा। उसकी ये बात सुन के सियोन कहता है, तो तुम इस बात के लिए सीरियस हो, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, जब तक तुम मुझे एक बार नहीं मार लेते तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तुम मुझे कभी भी कहीं भी मार सकते हो, अगर तुमने ये कर दिया तो तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। एंड उसके अगले ही दिन तेंजा सबसे पहले उठ के वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके सामने एजेन आ जाता है। तेंजा उससे कहता है, क्या तुम मुझे यहाँ से ले जाने आए हो। एजेन उससे कहता है, नहीं, मैं तो बहुत जल्दी उठ गया था, इसलिए मैं घूम रहा हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ घूमना चाहोगे। फिर एजेन उसे एक कब्रिस्तान में लेके आता है, जहाँ पे वो तेंजा को एक कब्र दिखाता है और कहता है, ये कब्र सियोन के स्टूडेंट की है, उसका नाम तहसीन था, वह पूरी तरह तुम्हारे ही जैसा था। सियोन ने उसके स्किल्स देख के उसे यामादा क्लैन में लाया था, मगर वो बीच में ही हार मान गया और वहाँ से भाग गया था। मगर एक बार विलेज में बहुत सारे क्रिमिनल घूम रहे थे, तो यामादा क्लैन के लोगों ने बहुत सारे क्रिमिनल्स को पकड़ के लाया था। तो जो सियोन था उसने भी एक क्रिमिनल को पकड़ के लाया था, मगर उसे पता नहीं था कि वो तहसीन है। तहसीन जब सियोन को छोड़ के चले गया था तो उसके पास रहने को कुछ नहीं था, जिस वजह से उसने चोरी चालू कर दी और अपना गुजारा करने के लिए लोगों को मारने लगा। और जब तहसीन को सजा दी जा रही थी तो उसे मारने का काम सियोन को दिया गया था। सियोन तहसीन से उसकी आखिरी इच्छा पूछता है, तो तहसीन उसे सॉरी मास्टर कहता है और यही तहसीन के आखिरी शब्द थे और सियोन उसे मार देता है। तो अब मेरे इतने सब बताने के बाद तुम डिसाइड करो कि तुम्हें किसके जैसे जीना है, तुम्हें तहसीन के जैसे जीना है कि सियोन का एक बेस्ट स्टूडेंट बनना है। अब मैं ये सब तुम पे छोड़ देता हूँ कि तुम्हें क्या डिसाइड करना है। उसी सुबह जब सियोन आता है तो अपने सामने तेंजा को देखता है। तेंजा उसे कहता है, प्लीज मास्टर, मैं चाहता हूँ आप भी मुझे ट्रेन कीजिए। सियोन भी उसकी बात को मान जाता है। फिर तेंजा सियोन के साथ ट्रेनिंग करने लगता है और वो सारी बातें याद करता है कि सारे लोगों ने उसे ट्रेनिंग करते हुए बताई थी। मगर तेंजा के मन में एक ही डाउट होता है कि उसे वो पर्सन मिलेगा जिसे वो प्रोटेक्ट करना चाहता है। तभी सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे हम तेंजा को देखते हैं, वो पूरी मरने के कगार पे होता है। तेंजा वहीं पे सोचता है, क्या मैं सच में किसी को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। तभी वो सियोन को दिखता है, जिसकी हालत बहुत ही बुरी होती है और नारुगी भी ये सब देख के बहुत डरी हुई होती है। वो सोचता है, मैं इन्हें मरने नहीं दूंगा, मैं इन्हें जरूर प्रोटेक्ट करूंगा। और तभी वो उठ के उस मॉन्स्टर को एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है, जिससे वो मॉन्स्टर नीचे जाके गिरता है। फिर तेंजा लगातार उस मॉन्स्टर पे मुक्कों की बरसात कर देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर अपना अटैक तेंजा पे कर देता है, जिससे तेंजा को बहुत ही गहरी चोट आ जाती है। उस अटैक की वजह से तेंजा पूरा अनकॉन्शियस हो गया होता है, उसके मुंह से हल्की सी भी आवाज नहीं निकल रही होती। वो सियोन और नारंगी को देख के कहता है, प्लीज तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ। मगर सियोन को उसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही होती, जिस वजह से वो उस मॉन्स्टर पे अटैक करने चले जाता है। जिसे देख के तेंजा सोचता है, इसे यहाँ पे नहीं आना चाहिए, मैं क्या करूँ कि इसे मेरी आवाज सुनाई दे। तभी तेंजा
अपनी फुल पावर लगा के चिल्लाता है। सियोन को ये सुनाई दे जाता है और वो नारुंगी को उठा के वहाँ से भागने लगता है। एंड नारुंगी ये देख के रोने लगती है। सियोन भी वहाँ से जाते हुए रोने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ तेंजा अपने फुल पोटेंशियल से उस मॉन्स्टर के साथ लड़ने लगता है। एंड तेंजा अपनी स्वॉर्ड से उसके दोनों पैर काट देता है। तेंजा मरते हुए अपने यामादा क्लैन में बिताए हुए लम्बों को याद करने लगता है। और उसके बाद हम देखते हैं उस मॉन्स्टर ने तेंजा को पूरी तरीके से खत्म कर दिया होता है। फिर हम नारुंगी और सियोन को देखते हैं जो भागते भागते एक जगह पे पहुंच जाता है। नारुंगी सियोन पे चिल्लाते हुए कहती है, तुम वहां से क्यों भागते हुए आ गए? तुमने उसकी मदद क्यों नहीं की? तुम तो उसके मास्टर हो ना, तुम्हें अपने स्टूडेंट की मदद करनी चाहिए थी। तो अभी सियोन कहता है, नहीं वो मेरा स्टूडेंट नहीं, बल्कि वो स्टूडेंट से भी बढ़कर है और तेंजा ने हमें बचाने के लिए अपनी जान दे दी। मैं अभी से वादा करता हूँ मैं उस मॉन्स्टर को जरूर खत्म करूंगा। मैं तेंजा की मौत का बदला जरूर लूंगा। वहीं पे हम तेंजा को देखते हैं जिसकी बॉडी खून में लथपथ पड़ी होती है और यहीं पे हमारा एपिसोड एंड होता है।